बीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में आरपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्नों का लेवल क्या था? रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न है, सीधे पूछे गए हैं, शब्द का अर्थ पूछा गया है। इन सब बातों का समाधान इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2। अथ श्रीमद् भगवद गीता ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। इसका विपरीत इसके बाद में प्रश्न पूछा गया है, वो हम देखेंगे। यहां से अलग कीजिए। ना सतो तो न, संधि विच्छेद भी अलग होगा तो असतः विद्यते है, न नहीं असतः, असत का विद्यते है भाव है, भाव असत वस्तु का भाव नहीं है। ये पहला प्रकार है। आगे बढ़िए। भाव है, भाव न नहीं, यहां से अलग होगा, अभाव है, अभाव विद्यते है, न नहीं अभाव, अभाव विद्यते है, अभाव नहीं है। यहां कहा गया है असत वस्तु के लिए न नहीं, असत असत वस्तु का विद्यते है भाव है, भाव असत वस्तु का तो भाव नहीं है। फिर न नहीं अभाव है, अभाव विद्यते है, अभाव किसका नहीं है? तो अभाव यहां पर सत वस्तु का नहीं है। देखिए, असत पदार्थ है, असत वस्तु है, उसका नहीं है क्या? भाव है, भाव नहीं है। असत पदार्थ का तो संसार में भाव नहीं है, और सत पदार्थ है, इस सत पदार्थ का संसार में अभाव नहीं है। ये दो बातें कही गई है, दोनों को फिर से समझना है। असत पदार्थ है, उसका संसार में भाव नहीं है, और सत पदार्थ है, उसका संसार में अभाव नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो यहाँ पर है सतः। ये सीधा और सरल प्रश्न है। यहाँ हम देखेंगे तो श्लोक के 2 चरण दिए हुए हैं। ये यहां तक ये पहला चरण है। यहां तक ये पहला चरण है, और ये दूसरा चरण है। इसमें से एक शब्द कम दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए वहां पर, ताकि यदि रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न आए तो फिर हमें घबराना नहीं पड़े। ये अपना पूरा श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस तवयोनयो तत्वदर्शी भी। पदच्छेद करना हमें जरूर आना चाहिए। न फिर यहां से अलग होगा तो असतः, यहां से फिर होगा न अभाव है, यहां से अलग करेंगे तो उभयो रे का विसर्ग होगा अपि, फिर ये हो गया दृष्ट है, ये हो गया अंत है, यहां होगा तू, फिर ये होगा अनयोह, और फिर ये अंत में होगा तत्वदर्शी भी। पदच्छेद करना हमें आ गया तो फिर कैसा भी प्रश्न हो उसका समाधान हम कर सकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि शब्द के अर्थ भी पूछे गए हैं। न नहीं असत है, असत पदार्थ का विद्यते है भावो भाव, असत पदार्थ का तो संसार में भाव नहीं है। तथा न नहीं अभाव है, अभाव विद्यते है, अभाव नहीं है किसका? सतः सत पदार्थ का। वही जो अभी हमने समझा, असत वस्तु का तो भाव है, अस्तित्व न नहीं विद्यते है। असत पदार्थ का, असत वस्तु का अस्तित्व संसार में नहीं है, लेकिन सतः सत पदार्थ का अभाव है, अभाव न नहीं विद्यते है, सत का संसार में अभाव भी नहीं है। इस प्रकार अनयोह, इन उभयोह दोनों का, सत और असत पदार्थ का अपि ही अंतः तत्वदर्शी भी ज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्ट है, देखा गया है। दोनों ही प्रकार की स्थिति ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा संसार में देखी गई है। तो जब भी हम पढ़ें, श्लोक पढ़ें, उसका पदच्छेद पढ़ें, पदच्छेद के बाद में शब्द का अर्थ पढ़ें, फिर हिंदी अर्थ जोड़ करके अन्वय बनाना हम सीखें, तो कैसा भी प्रश्न हो उसका उत्तर हम आसानी से वहां दे पाएंगे। बुक पढ़ते हैं
तो भी वही पैटर्न है, संस्कृत सरला बुक है, इसमें भी इसी पैटर्न पे लिखा गया है। श्लोक है, उसके नीचे उसकी व्याख्या दी गई है, शब्दार्थ दिए गए हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। किसी भी प्रकार की कोचिंग की भी मदद हमें नहीं लेनी पड़े। पहली बार दे रहे हैं तो पहली बार में ही हमें समझ में आए। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम कस्य ना भावो विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसका अभाव नहीं है। देखिए यहां पर पूछा गया है, न नहीं असत है विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है, और न नहीं अभाव, अभाव है, विद्यते सत है, सत पदार्थ का संसार में अभाव नहीं है। एक ही श्लोक से ये दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, कस्य किसका, न नहीं अभाव, न नहीं भाव विद्यते भाव है, किसका भाव नहीं है। न नहीं विद्यते भावो भाव विद्यते है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कस्य किसका, यहां से अलग कीजिए, न नहीं अभावो अभाव विद्यते है, किसका अभाव नहीं है, किसका भाव है और किसका अभाव नहीं है। तो संसार में सत का तो अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये इस श्लोक की मुख्य बातें हैं। सत का संसार में अभाव नहीं है और असत का भाव अथवा अस्तित्व नहीं है। तो यहां आ जाइए, न नहीं अभाव, किसका अभाव नहीं है संसार में, तो सत पदार्थ का संसार में अभाव नहीं है। समझने का प्रश्न था, सीधा सरल प्रश्न था। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया है। एक ही श्लोक, दो प्रश्न। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा योग है उच्यते। योग कहा जाता है रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान है, उसकी हमें पूर्ति करनी है। पहला वाला पैटर्न है, उसी के ऊपर आधारित दूसरा प्रश्न है। श्लोक के दो चरण दिए गए हैं, एक शब्द कम है, उस शब्द को ढूंढना है और रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ देखिए, योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कुरु करो कर्माणि, कर्मों को संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके। धनंजय हे अर्जुन आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा, दो टुकड़े होंगे, सिद्धि और असिद्धयो। सिद्धि और असिद्धि में, सफलता असफलता में, समो भूत्वा समान होकर के। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा जाता है। प्रश्न में हम देखेंगे तो इस श्लोक का तीसरा और चौथा चरण दिया गया है, उसमें से एक शब्द कम है, समत्वम। सिद्धयो सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा योग है उच्यते, योग कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? समत्वम योग उच्यते, समत्व को, समान रहने को ही योग कहा जाता है। तीसरा और चौथा चरण है, एक शब्द कम दिया गया है। तो पढ़ते समय इस प्रकार का पैटर्न भी हम ध्यान रखें कि ऐसा प्रश्न भी अब तक आ चुका है और आने की संभावनाएं भी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कामात किम अभिजायते, कामना से क्या उत्पन्न होता है? मानव मन में जब कामना होती है तो उस कामना से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध है, संग है, सम्मोह है, स्मृति भ्रंश है। आइए देखते हैं इसको। ध्यायतो विषयान पुंस है, ध्यान करते हुए विषयान, विषयों का, पुंस है मानव। मानव जब विभिन्न प्रकार के विषयों का ध्यान करता है, विषयों का अर्थ यहाँ पर गणित विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत नहीं है, विषयों का अर्थ है सांसारिक पदार्थों का जब मानव ध्यान करता है। संग है, आसक्ति, सह का विसर्ग होगा, तेसु उनमें, उन विषयों में, उपजायते उत्पन्न होती है। तो टुकड़े होंगे, तेसु और उपजायते, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। जब मानव सांसारिक पदार्थों का ध्यान करता है तो उनमें मानव की आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर संगात संजायते काम है, संगात संग से, आसक्ति उत्पन्न होने से, संजायते उत्पन्न होता है, काम है, आसक्ति के उत्पन्न होने से काम उत्पन्न होता है। प्रश्न में पूछा गया काम से क्या उत्पन्न होगा?
तो जब काम उत्पन्न हो जाता है तो कामात क्रोधो अभिजायते, कामात कामना के उत्पन्न होने से क्रोधो क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। जब मानव मन में कामना उत्पन्न होगी तो कामना के उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामात किम अभिजायते, कामना से क्या उत्पन्न होगा, तो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। प्रश्न दिया गया है जैसा 9, 10, 11, 12 के पैटर्न में पढ़ाया जाता है। वहां पहले प्रश्न है, नीचे पहले श्लोक है, श्लोक के नीचे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसा ही सीधा प्रश्न श्लोक में से एक प्रश्न हमें पूछा गया। श्लोक याद होगा तो प्रश्न भी उत्तर भी आसानी से निकालेंगे। और पढ़ना चाहें तो इसके नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, सबके शब्दार्थों को पढ़ें, अन्वय निकालें और सब प्रकार के प्रश्नों को हम समझ भी सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न होता है। ये आरपीएससी संस्कृत एजुकेशन 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। क्रोध किससे उत्पन्न होगा, मानव की सांसारिक पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति उत्पन्न होगी तो कामात क्रोधो भी जायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। सांसारिक पदार्थों की मानव मन में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति के उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होती है और कामना के उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, एक ही श्लोक और 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये इन सब का सार पूछा गया है, या हम कह सकते हैं इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसी श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है 2022 2nd ग्रेड में। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम समुचितम कथनम चिनुते, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार उचित कथन का चयन कीजिए। संगात काम है संजायते, संगात आसक्ति उत्पन्न होने से काम है संजायते, कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति के उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होती है। मानव विषयों का ध्यान करता है, ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, उनसे लगाव उत्पन्न होता है, लगाव के उत्पन्न होने से काम उत्पन्न होता है और काम के उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सही उत्तर है इसका। संगात बुद्धि नाशो भवति, संग से बुद्धि नाश होता है, ये गलत है क्योंकि संग से तो कामना उत्पन्न होती है। बुद्धि नाशात स्मृति भ्रंशो भवति, बुद्धि नाश से स्मृति भ्रंश होता है, नहीं, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश होता है। क्रोधाद भवति काम है, क्रोध से काम उत्पन्न होता है, विपरीत है मामला, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये इन सब का सार था। पहले प्रश्नों का लेवल सरल था, 2022 आते आते सार रूप में पूछा गया कि हमने क्या पढ़ा है, आगे जा करके हम पढ़ाने के योग्य हैं अथवा नहीं है, ऊपर ऊपर से तो पढ़ करके नहीं आ गए, इस प्रकार का सार हमसे पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, इयम पंक्ति ही अस्ति, यह पंक्ति है, यह पंक्ति है। आरपीएससी 2nd ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। तो यह पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता की है। इसमें कहा गया है क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होगा, मानव मन में कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, और जब सम्मोह उत्पन्न होगा तो स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रंश हो जाने से, नष्ट हो जाने से बुद्धि नाशो, मानव मन की बुद्धि समाप्त होती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से मानव गिरता है। जो स्थान पहले उसे प्राप्त था उससे धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। स्थान का मतलब पहले 4 मंजिल से 1 मंजिल पे आना नहीं है। समाज में जो उसका सम्मान था, इज्जत थी, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। इससे पूछा गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं नीचे। क्रोधाद भवति, क्रोध से उत्पन्न होता है, एक ही श्लोक उसमें से दूसरा प्रश्न पूछा गया है। क्रोधाद भवति, क्रोध से उत्पन्न होता है, तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, ये उसी पैटर्न पे है। 2 चरण यहाँ दिए गए हैं। एक शब्द हमसे पूछा गया है, इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। प्रजहाति जब छोड़ देता है, यदा जब कामान कामनाओं को,
सर्वान सभी को, पार्थ अर्जुन, हे अर्जुन, जब सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़ देता है। अब कामनाएं कहाँ स्थित हैं? अवगतान, मनोगतान, प्रतिष्ठितान, प्रकल्पितान। श्लोक को हमने ठीक प्रकार से पढ़ा है तो ये अपने आप ही वहां याद आता है। मनोगतान, मन में स्थित। हे अर्जुन, जब मन में स्थित सब प्रकार की कल्पनाओं को, सब प्रकार की कामनाओं को मानव छोड़ देता है। देखिए श्लोक, ये भी दूसरे अध्याय में से है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये 2 चरण वहां थे, ये हमसे पूछा ही गया था, इसकी रिक्त स्थान पूर्ति करनी थी। जब मन में स्थित सब प्रकार की कामनाओं को मानव छोड़ देता है, आत्मन ये आत्मना तुष्ट है, यहां से टुकड़े करेंगे तो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। मन ही मन में आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ, स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला, तदा उच्यते, तब कहा जाता है। जब व्यक्ति मन में स्थित सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, उस प्रकार के व्यक्ति को स्थित बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। ये श्लोक है। फिर इसके बाद में शब्दार्थ है। शब्दार्थ से हमें सब प्रकार की समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, तो शब्दार्थ हम पढ़ सकते हैं। ये डेमो क्लास है तो थोड़ी जल्दी में हमें पढ़ाना पड़ता है। स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला, इसमें से भी हम देखेंगे प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छेद्यो यम धायो यम क्लेद्यो सुसे एवचे इत्यत्र अयम इत्यनेन को भी प्रेत है। यहाँ अयम, इससे कौन कहा गया है। पहले प्रश्न में से इसको हमें ढूंढना पड़ेगा, अयम कहाँ है। ये 2015 में पूछा गया है। यहां से अलग कीजिए, अच्छेद्य होगा, विसर्ग होगा तो पहला पद अच्छेद हो गया। अच्छेद्य, छेद्य का अर्थ है छेदने योग्य, अच्छेद्य जो छेदने योग्य नहीं है। फिर आगे बढ़िए, अयम, यहां तक आ गए, ए को अलग कीजिए, अधाह्य, जलाने योग्य नहीं है, अधाह्य तक आ गए। विसर्ग, अवग्रह को फिर से अलग कीजिए, अयम, यह। फिर आगे बढ़ेंगे, अक्लेद्य, गीला करने के योग्य नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे तो असोस्य, सुखाने के योग्य नहीं है। इत्यत्र, यहां देखिए, यहां पदच्छेद हमें काम में आ रहा है, हम सीधा पढ़ लेते हैं, सीधा श्लोक को याद भी कर लेते हैं। पदच्छेद करना नहीं आता तो फिर इस प्रकार की समस्या खड़ी होती है, और पदच्छेद करना आता है तो सीधा और सरल उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ अछेद्य, अयम, अधाह्य, अयम, अक्लेद्य, असोस्य एवच इत्यत्र, यहाँ इस श्लोक के इन चरणों में अयम इत्यनेन, अयम इस शब्द के द्वारा को अभिप्रेत है, किसे संबोधित किया गया है, या अयम का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जिन्होंने कक्षा 11 और 12 में संस्कृत ठीक प्रकार से पढ़ी है, वह ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, इसमें अयम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर इसके माध्यम से भी लेंगे। अयम का प्रयोग है तो ये पुल्लिंग है, अयम शब्द पुल्लिंग है। अब जिसके लिए भी अयम का प्रयोग किया गया है वो पुल्लिंग में है। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। अयम, यह कौन, आत्मा, यह आत्मा अच्छेद्य है, छेदन के योग्य नहीं है। अयम, यह आत्मा अधाह्य, जलाने के योग्य नहीं है। अक्लेद्य, गीला करने के योग्य नहीं है। असोस्य, और सुखाने के योग्य नहीं है। यह आत्मा छेदन के योग्य नहीं, जलाने के योग्य नहीं, गीला करने के योग्य नहीं, और सुखाने के योग्य नहीं है। तो यह का प्रयोग किसके लिए है। अयम का अर्थ है हिंदी में यह, और यह का प्रयोग है शरीरी, जो शरीर को धारण करता है, अथवा आत्मा, शरीरी अथवा आत्मा के लिए अयम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब विपरीत प्रकार से समझिए, आत्मा में कौन सा लिंग है, तो आत्मा में पुल्लिंग है। कैसे पता चला, क्योंकि आत्मा के साथ में अयम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अयम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, इसलिए आत्मा भी यहाँ पर पुल्लिंग में है।
देखिए ये श्लोक रहा। अच्छेद्यो यम दह्यो यम क्लेद्यो सो से एवच नित्य है सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन है। अयम ये रहा, अयम ये रहा, ये अयम रहा। अयम यह आत्मा छेदन योग्य नहीं, अधाह्य जलाने योग्य नहीं, अक्लेद्य गीला करने के योग्य नहीं, ऐसो से सुखाने के योग्य नहीं। यह आत्मा तो नित्य है, सर्वव्यापक है, अचल है और यह सनातन है, हमेशा रहने वाला है। नीचे सब प्रकार के शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उनसे भी हम पढ़ करके इनका उत्तर निकाल सकते हैं। गीतानुसारण स्थित दिहि उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्थित दिहि यानी बुद्धि, स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है? ये 2014 सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुखेशु वनुद्विग्न मनाः, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनीर उच्यते। पदच्छेद करेंगे यहां से, तो पहला होगा दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, ऐसा व्यक्ति जिसका दुखेशु दुखों में उद्विग्न मनाः मन उद्विग्न नहीं होता है, कष्ट नहीं पाता है। सुखेशु और सुख आ जाने पर विगत बीत गई है, स्पृह लगाव, सुखों से जिसका लगाव बीत गया है। दुखों में मन बहुत ज्यादा कष्ट नहीं पाता, बहुत ज्यादा सुख आ जाने पर मन बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। बीत गए हैं जिसके अंदर राग भय क्रोध है। राग का अर्थ है रंजयते इति राग है, जिससे मन प्रसन्न होता है, जिससे मन रंज जाता है, वही राग है। तो जिसके राग डर और क्रोध बीत गया है उसको यहां से अब अलग कीजिए। स्थित दिहि, उस प्रकार का स्थिर बुद्धि, मुनि उच्यते, मुनि कहा जाता है, योगी कहा जाता है। मुनि का दूसरा अर्थ है योगी। फिर से लौटिए। दुखेशु दुखों में अनुद्विग्न मनाः, मन उद्वेग से रहित है, कष्ट से रहित है। सुखेशु सुखों में विगत स्पृह, स्पृहा बीत गई है, सुखों में लगाव बीत गया है, जिसमें राग भय क्रोध राग भय और क्रोध बीत गए हैं। उस प्रकार का स्थित दिहि स्थिर बुद्धि पुरुष, स्थिर बुद्धि मानव, मुनि उच्यते, मुनि कहा जाता है। उस प्रकार के स्थिर बुद्धि मानव को मुनि अथवा योगी कहा जाता है। तो आइए, गीता के अनुसार स्थित दिहि कौन है? स्थित दिहि मुनि है, क्योंकि इसमें दुखों में मन कष्ट नहीं पाता, सुखों में मन प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार के व्यक्ति में राग भय और क्रोध बीत चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार का स्थिर बुद्धि रहने वाला पुरुष, इस प्रकार का स्थिर बुद्धि रहने वाला मानव मुनि अथवा योगी कहा जाता है। ये भी उसी पैटर्न पे पूछा गया है। 2 चरण हमें दिए गए हैं और चौथे चरण के अंत में से प्रश्न पूछा गया कि ऐसी स्थिति आ जाए, उस प्रकार के स्थिर धी पुरुष को, स्थित बुद्धि पुरुष को क्या कहेंगे? तो उस प्रकार के स्थिर बुद्धि पुरुष को मुनि अथवा योगी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, पंक्तिरियम कमुद्देश्य उदीरिता। यह पंक्ति किसको उद्देश्य से बना करके कही गई है? देखिए, न धन एनम होगा, इसका पदच्छेद नैनम लिखा हुआ है। इससे ठीक पहले हमसे पूछा गया अयम का प्रयोग किसके लिए, तो हो सकता है यहां भविष्य में जाकर के पूछ लिया जाए एनम इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए। तो नहीं, एनम इस आत्मा को, एनम का प्रयोग है आत्मा के लिए, इस आत्मा को छिंदंती छेद कर सकते हैं, शस्त्राणी शस्त्र, नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है, पावकः अग्नि। यह पंक्ति किसको उद्देश्य से बना करके कही गई है? तो यह पंक्ति आत्मा को उद्देश्य से बना करके कही गई है। प्रश्न वही था, इससे पहले पूछा गया था अयम का प्रयोग किसके लिए? आत्मा के लिए। यहां पूछा गया है यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? आत्मा के लिए। उत्तर एनम के माध्यम से ही मिलेगा। नहीं, एनम इसको, किसको? आत्मा को। तो किसको उद्देश्य से बना करके कहा गया? आत्मा को उद्देश्य से बना करके कहा गया है।
फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा श्लोक है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, पावकः अग्नि जला नहीं सकती, आपह यहां से अलग करेंगे तो क्लेदयन्ति आपह, आपह यानी जल, आपह यानी जल, जल गीला नहीं कर सकता, मारुत है वायु न नहीं शोषयति सुखा सकता है। इस आत्मा के बारे में कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मन है स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप भगवद गीता यह अध्याय वर्णितम, भगवद गीता के अध्याय में है। प्रथमे पहले अध्याय में, द्वितीय दूसरे अध्याय में, तृतीय तीसरे में अथवा चतुर्थे चौथे अध्याय में। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी को हम पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम अन्यते हतम उभोतौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के किन किन श्लोकों में, दूसरे अध्याय के किन किन श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में है। यह 19वें के बाद में आगे बढ़ेंगे हम, इसके नीचे शब्दार्थ हैं। तो 20वें श्लोक में आत्मा के बारे में कहा गया है। दूसरे अध्याय के ही 21वें श्लोक में है। फिर अध्याय संख्या 2 के 22वें श्लोक में आत्मा के बारे में कहा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अध्याय संख्या 2 के 23वें श्लोक में आत्मा के बारे में कहा गया है। ये हमने पढ़ भी लिया। इसको वायु आदि गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते। फिर 23 के बाद में से श्रीमद् भगवद गीता के 24वें श्लोक में आत्मा के बारे में कहा गया है। ये भी हमने पढ़ा था पीछे। फिर आगे बढ़िए। 25वें में से भी आत्मा के बारे में कहा गया है कि हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा चिंतन के योग्य नहीं है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इस कारण से इसको, इस आत्मा को ऐसा जान करके, कैसा जान करके, अव्यक्त अचिंत्य और विकार रहित जान करके भी तुम सोच करने के, दुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। तो 25 में भी कहा गया है आत्मा के बारे में। फिर 26वें में भी कहा गया है दूसरे अध्याय में। 26 के अलावा 27 में भी कहा गया है। ये भी प्रसिद्ध है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारी अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। इसलिए बिना काम के अर्थ में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, दुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। 27 के बाद 28 में भी कहा गया है। 28 के बाद 29 में भी कहा गया है। 30 में भी आत्मा के बारे में कहा गया है। इस प्रश्न के आधार पे इतने श्लोक हमें 19 से लेकर के 30 तक के पढ़ने हैं। तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि एक प्रश्न इनमें से आ गया है कि श्रीमद् भगवद गीता के किस श्लोक में किस अध्याय में आत्मा के बारे में कहा गया है। तो 19 से 30 तक के हैं। इनमें से 3 से 4 श्लोक ऐसे हैं जिनसे अन्य प्रकार के भी प्रश्न बने हैं। तो सबको पढ़े, शब्दार्थ निकाल करके पढ़े, पदच्छेद करके पढ़े, शब्दों को अलग अलग करके पढ़े और प्रत्येक शब्द का अर्थ याद करके पढ़े। तो उत्तर देने में भी ठीक रहेंगे। पहली बार में उत्तर भी समझ में आएगा। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम आत्मनः वैशिष्ट्यम नास्ति, आत्मा का वैशिष्ट्य नहीं है। देखिए उन सब का सार इसमें पूछा गया है। जितनी भी विशेषताएं इससे पहले के प्रश्न की व्याख्या में आत्मा के बारे में कही गई है, उन सब का सार हमसे पूछा गया है। आत्मा की विशेषता नहीं है, अनित्य है। आत्मा अनित्य है क्या? अचिंत्य, आत्मा चिंतन के योग्य नहीं है क्या? अविकार्य है, आत्मा विकार के योग्य नहीं है क्या? और असौस्य है, आत्मा सुखाने के योग्य नहीं है क्या? 3 ऑप्शन सही है। असौस्य है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता।
अविकारी है, आत्मा में विकार अथवा दोष उत्पन्न नहीं होता। अचिंत्य, आत्मा चिंतन का विषय नहीं है कि चिंता करके सोच करके हम बता दें। तो फिर क्या रहा, अनित्य है, आत्मा अनित्य नहीं, आत्मा नित्य है। तभी तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। जन्म से पहले भी आत्मा थी, शरीर में भी है और उसके बाद में भी आत्मा रहेगी। तो आत्मा रहेगा, आत्मा नित्य है। ये 2022 में सार रूप में पूछा गया है। व्याख्या सहित या पिछले पेपर पढ़ने से हमें यही फायदा मिलेगा। कौन से प्रश्न आ गए हैं, किस श्लोक में से आ गया है, प्रश्न का पैटर्न क्या था, उनका लेवल क्या रहा, थर्ड में क्या रहा तो फर्स्ट में क्या रहा। संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग के पेपर मिलते हैं क्या, उनसे संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं क्या, ये सब अंदाज इसको पढ़ने के बाद होगा। ऐसा ते भीता सांख्य, ऐसा ते भीता सांख्य भगवद गीता यह अस्याम पंक्तो, सांख्य शब्द से अर्थ है। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। पहले तो इस श्लोक को देखते हैं हम। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगित विवाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा, अब तक ऐसा, यह ते तेरे लिए अभिहिता कही गई है सांख्य के विषय में, यह तेरे लिए सांख्य के विषय में कही गई है। अब क्या है सांख्य, तो सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान योग के विषय में। सांख्य के विषय में कही गई है तो सांख्य क्या है, सांख्य का अर्थ देखिए शब्दार्थ में लिखा गया है ज्ञान योग के विषय में। जिन पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं उनमें शब्दार्थ जरूर होने चाहिए, ऐसा पैटर्न नहीं हो यहाँ श्लोक है और उसके नीचे सीधा अर्थ दिया गया है, वो समझ में नहीं आएगा। पहले श्लोक हो, उसके बाद उसका पदच्छेद हो और पदच्छेद के बाद में शब्दार्थ हो। 3 पैटर्न जरूर होने चाहिए, उसके आधार पे उत्तर निकलेगा। क्योंकि अभी हमने देखा शब्दार्थ में से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए सांख्य लिखा हुआ है, यहाँ सांख्य है, सीधा नीचे अर्थ है, तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ सांख्य है, नीचे शब्दार्थ में उसका अर्थ लिखा हुआ है, तो ये पूरा समझ में आया। सांख्य का अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य का अर्थ है कर्मयोग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग। तो यहाँ हमने देखा सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग। इस विषय में ज्ञान योग के विषय में है। सांख्य का अर्थ क्या है, ज्ञान योग है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता या द्वितीय अध्याय से अपरम नाम किम, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अन्य नाम क्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अन्य नाम है सांख्य योग, और सांख्य योग का अन्य नाम क्या है, ज्ञान योग। दोनों ही प्रकार से समझना चाहिए। सांख्य योग का अन्य नाम क्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग का अन्य नाम क्या है, सांख्य योग। सांख्य योग अथवा ज्ञान योग किस अध्याय का नाम है, तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न सरल था, एक ही श्लोक का प्रश्न, एक ही श्लोक से 2 प्रश्न, दोनों शब्दार्थ से पूछ लेंगे। सांख्य योग किसे कहेंगे, ज्ञान योग को ज्ञान योग किसे कहेंगे। सांख्य योग को सांख्य योग अथवा ज्ञान योग किस अध्याय का नाम है, तो हम कहेंगे दूसरे अध्याय का नाम है। जब पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा, कैसे प्रश्न आ गए हैं इनकी जानकारी नहीं है, तो प्रश्न चकराएंगे, वहां प्रश्नों से समस्या खड़ी होगी। पहले के प्रश्न पढ़े हुए हैं तो हमें अंदाज रहेगा कि ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, हमारी तैयारी इतनी है और इतनी और हमें बढ़ानी है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा इति कह कम अपृच्छत। ये देखिए किसने किसको पूछा, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। इति ऐसा कह किसने कम किसको अपृच्छत पूछा। पूछने और उत्तर देने वाले महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन पूछता है, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। दूर बैठे हुए वहां धृतराष्ट्र है, उनको संजय उत्तर देता है, तो धृतराष्ट्र पूछता है और संजय उत्तर देता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि अब क्या हुआ, उसका उत्तर संजय देते हैं। तो 2 ही काम है, 4 व्यक्ति हैं, उनके मध्य ये वार्तालाप है। पहला अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, दूसरा धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा।
अब यही हमें देखना है किसने किसको पूछा। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या पूछा? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की कौन सी भाषा है? समाधि स्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित है। हे केशव, हे भगवान कृष्ण, समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? स्थिर बुद्धि वाले की क्या भाषा है? स्थित धी, स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला किम प्रभाषित, कैसे बोलता है? किमासीत, बैठता कैसे है? अलग से कोई बैठने का स्टाइल है क्या उसका? व्रजेत किम, और कैसे चलता है? 3 प्रश्न पूछे। क्या बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहां देखिए, ये समानार्थक शब्द हैं। स्थित प्रज्ञ से स्थिर बुद्धि वाला, स्थित दीहि स्थिर बुद्धि वाला, ये भी हम ध्यान दें। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है। सर्वलक्षण हीनोपि शतम वर्षाणि जीवति, सब प्रकार के लक्षणों से हीन है, एक भी लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यहाँ 100 वर्ष तक जीवित रहने का अर्थ ये मापदंड नहीं है कि ये गारंटी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है कि 100 वर्ष जिएगा ही। 100 वर्ष जीने का मतलब है जब तक जिएगा सुखी जिएगा, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, आंख नाक कान गला सब तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसी को है 100 वर्ष तक जीना। जब तक जिए सुखपूर्वक जिए। तो सब प्रकार के लक्षण से हीन है, लेकिन फिर भी 100 वर्ष जीवित रहता है। मूर्ख है, वानर है, सदानंद है, सब प्रकार के आनंद में रहने वाला, या सदाचारवान नर है, जो मानव सदाचार से युक्त है। जिसमें सदाचार होगा उसमें कुलक्षण नहीं होंगे, इसलिए वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जब तक जीता है सुख से जीता है। सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नर है, श्रद्धानो अनसूयस्य शतम वर्षाणि जीवति, सब प्रकार के लक्षणों से हीन है, लेकिन वह सदाचार से युक्त है। श्रद्धा रखता है, माता पिता गुरु समाज और देश में श्रद्धा रखता है। अनसूयस्य, निंदा से रहित है, वह शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कुछ व्यक्तियों को जब तक निंदा नहीं कर लेते चैन नहीं पड़ता। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो 2 3 4 सामान्य बातें कहते हैं। देखिए, वो मेरे से भिड़ गया तो भिड़ते ही मैंने उसकी अकल ठिकाने कर दी, उसको मरोड़ करके रख दिया। अकल ठिकाने कर दी, मरोड़ करके रख दिया, निचोड़ करके उसको रख दिया। ये ऐसी सारी बातें निंदा करते हुए। तो अनसूयस्य, निंदा से रहित है, निंदा नहीं करता, श्रद्धा रखता है और सदाचार से युक्त है। उस प्रकार का व्यक्ति यदि किसी भी अन्य प्रकार का लक्षण नहीं है, लेकिन ये 3 दोष भी नहीं है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्धयः कीदृशयः भवन्ति, अव्यवसायी लोगों की बुद्धियां किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ही कुरु नंदन, बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायियों की। अव्यवसायी कौन है? तो अव्यवसायी है अज्ञानी या सकामी। अज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है, और सकामी जो कामना रखते हैं, मन में किसी न किसी प्रकार की कामना है, कोई न कोई अपेक्षा है। उस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धियां कैसी है? उस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि कैसे है? तो अव्यवसायी नाम अज्ञानी अथवा सकामी लोगों की बुद्धियां बहुशाखा, बहुत भेदों वाली। उस प्रकार के लोगों की बुद्धि के बहुत सारे भेद होते हैं और अनंतः अनंत होती है। उस बुद्धि का कोई अंत नहीं होता। उनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती, उनकी बुद्धि निर्णय करने वाली नहीं होती है। तो फिर निर्णय लेने की क्षमता किनमें? तो कुरु नंदन हे अर्जुन, यह इस व्यवसायात्मिका निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। व्यवसायात्मिका निश्चय करने वाली, निर्णय देने वाली बुद्धि एक ही है। जिस व्यक्ति में
व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है, वह बुद्धि उस प्रकार का व्यक्ति समय पर निर्णय करता है, जबकि अव्यवसायी नाम अज्ञानी अथवा सकामी पुरुष है। उस प्रकार के पुरुषों की बुद्धि बहुशाखा, बहुत भेदों वाली है, और अनंतः अनंत है। दो स्थितियां हैं, व्यवसायत्मिक है, तो उस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि निश्चयात्मक है, निर्णय करने वाली है, जबकि अज्ञानी अथवा सकामी अथवा तीसरा जो शब्द जिसका अर्थ हमें देखना है अव्यवसायी है, अव्यवसायी है। उस प्रकार के लोगों की बुद्धि के बहुत भेद है और अनंत प्रकार वाली है। उस प्रकार के लोगों की बुद्धि का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति में व्यवसायत्मिक बुद्धि होनी चाहिए जो समय पर निर्णय कर सके। अनंत भेद, अनंत और बहुत भेद का अर्थ है व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं कर पाता, ये करना है या नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करके ऐसा कर देते और ऐसा करके ऐसा कर देते हैं, इसको उठा करके उधर रखते हैं, तो वो कई दिन तक इसी निर्णय में निकालता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञ है कह उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्थिर बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ कौन कहा जाता है? निष्काम कर्मयोगी, ज्ञान योगी, कर्मयोगी और बुद्धिमान। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य सार है व्यक्ति कर्म तो करे लेकिन कर्म में लगाव नहीं रखे, आसक्ति नहीं रखे, उसके फल की इच्छा नहीं रखे, तो उस प्रकार के व्यक्ति को कहा गया निष्काम कर्म योगी। कामना रहित होकर के कर्म करने वाला मुनि, कर्म करने वाला योगी, तो ये मुख्य सार है। इसी को स्थिर प्रज्ञ है कहा गया है, या फिर इसी का अन्य नाम जो अभी हमने इससे ठीक पहले पढ़ा था स्थितधि। स्थितधि स्थित प्रज्ञ है और निष्काम कर्मयोगी, ये एक ही शब्द के आपस में पर्यायवाची है। 2013 में पूछा गया प्रश्न, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन युवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ए पार्थ, प्रजहाति छोड़ देता है कामान कामनाओं को, सर्वान सभी को, मनोगतान मन में स्थित। ये श्लोक पहले भी पूछ लिया गया, वहां केवल ये पूछा गया था हमसे, ये 2 चरण दिए गए थे, मनोगतान नहीं था, ये रिक्त स्थान में भरना था। यहाँ इससे संबंधित ही पूछा गया जब अर्जुन सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, स्वयं ही स्वयं के द्वारा संतुष्ट है, आत्मा से आत्मा के द्वारा संतुष्ट है, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ इस स्थिति में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञ है कह उच्यते, ये भी पढ़ी लिया, उसी का रिवाइज हो गया। केशु कौशलम योग है उच्यते, किनमें कुशलता योग कही जाती है? ये कक्षा 12 में पाठ पढ़ाया जाता है, वहां से लिया गया प्रश्न है। कर्मसु कौशलम योग है उच्यते, कर्म में कुशलता ही योग कही जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का वर्तमान समय में कक्षा 12 में पाठ पढ़ाया जाता है, लगभग 100% प्रश्न वहीं से हैं। ये अंतर जरूर है, वहां सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके शब्दार्थ से पूछे गए हैं। तो जिन्होंने 11-12 ठीक पढ़ा उनको अब कम पढ़ने की आवश्यकता है, 11-12 कम पढ़ा अब ज्यादा पढ़ेंगे, बीए कम पढ़ा तो अब और भी ज्यादा पढ़ेंगे। जो 5 साल का समय वहां देना था संस्कृत भाषा की तैयारी में, वहां नहीं दे पाए, वो अब जा करके 5 साल का समय देते हैं। और जो वहां पहले 5 साल का समय दे करके आए, ठीक प्रकार की तैयारी करके आए, परीक्षा के एक दिन पहले नहीं 1 साल पहले से पढ़ करके एग्जाम दी, चाहे 12 हो, चाहे बीए की एग्जाम हो या शास्त्री हो, उन लोगों का पहली बार में सिलेक्शन देखा जाता है। अथवा जो शॉर्टकट से आ गए, परीक्षा के एक दिन पढ़ करके फर्स्ट डिवीजन होकर के आ गए, उन लोगों को इस स्थिति में आकर के ज्यादा समय देना पड़ता है। किनमें कुशलता योग है? तो कर्मसु, कार्यों में कुशलता योग है। ये संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध सूक्ति भी है, योग है कर्मसु कौशलम, योग कार्यों में कुशलता है।
बार बार विद्वान लोग, चाहे सामान्य भाषा के हो, सामान्य विषय पढ़ाते हो, वे भी इस सूक्ति का उच्चारण करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यसु योग है कर्मसु। कौशल 12वीं कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। ये बुद्धि युक्त जब छोड़ देता है, उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते, सुकृत का अर्थ है अच्छा कार्य, दुष्कृते का अर्थ है बुरा कार्य। जब बुद्धिमान पुरुष अच्छा और बुरा कार्य दोनों प्रकार की स्थितियों को छोड़ देता है, तस्मात योगा युज्यस्व, इस कारण से योग में लगो। योग है कर्म सुकौशलम, योग काम करने में कुशलता उत्पन्न करता है। योग काम को ठीक प्रकार से ठीक समय पर करने को सिखाता है। शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये पूरा हुआ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता पूरी है। सामान्य प्रश्न कुछ सामान्य से ऊपर थे, कुछ रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न थे, कुछ शब्दार्थ संबंधित प्रश्न थे। प्रश्न वही थे जिनको हमने पहले पढ़ा। सब प्रकार के श्लोकों को पढ़ा। पढ़ते समय ठीक प्रकार से ठीक समय दिया होगा, पदच्छेद निकाला होगा, शब्दार्थ लिखे होंगे, अर्थ याद किया होगा, शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास किया होगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को समझा होगा तो उत्तर निकालने में आसानी रही होगी। पहली बार में निकाला होगा। वहां केवल जहां जिस किताब से हम पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं, ऊपर श्लोक पढ़ा और नीचे अर्थ दे दिया। श्लोक को कम पढ़ा, अर्थ को ज्यादा याद किया तो बहुत कम प्रश्नों के उत्तर यहाँ समझ में आए होंगे। ये सब हम संस्कृत सरला बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें 2009 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों का संग्रह है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट और रीट पात्रता के प्रश्न है। टॉपिक के अनुसार जमाए गए हैं प्रश्न है। राजस्थान की परीक्षाओं में, एमपी, यूपी, दिल्ली, इन सब की परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी प्रश्न है। फिर भी इस पुस्तक से संबंधित अन्य प्रकार के सुझाव हो आपके तो जरूर भेजिएगा। 9928946539 पर। पुस्तक राजस्थान के सभी स्टेशनर्स पर उपलब्ध है। फिर भी ऑनलाइन के लिए यदि आप बात करना चाहें तो इन नंबरों पर 958760 252 पर आप संपर्क कीजिएगा। यहाँ से आपको घर पहुँचाने की सुविधा आपको मिलेगी। पुस्तक से संबंधित और कैसा हम सरल कर सकते हैं, कैसी कमी इसमें रही है, उस सब से संबंधित भी आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।